1962 में जब चीन ने भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया तो इसके विरोध में राहुल गांधी ने 38 मीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की यात्रा से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने 1975 में उन्हें देश का पहला गन्ना खाने वाला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। मोतीलाल वोहरा इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड में शेयर खरीद लिया। इसके बाद 2020 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो नेहरू जी ने इसके विरोध में अपने जैकेट में लगे गुलाब के फूल में कई दिन तक पानी नहीं डाला और उसे सुखा दिया। माउंटबेटन सूखे हुए गुलाब को बार बार देखते और एडविना माउंटबेटन से कुछ कहते हुए हंसते। आप कमेंट करके मुझे सम्मानजनक शब्दों से सम्मानित करें। उससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि हो सकता है आने वाले दिनों में राहुल गांधी किसी पॉडकास्ट में इसी तरह की कहानियां सुनाते हुए दिखाई दें। आप कहेंगे कैसे? तो राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। When Gandhiji was thrown out of the train in England, so my great-grandfather and his cousins decided that they would go to the railway station, Allahabad railway station, and throw some Britishers out of first class. अच्छा, आपने देखा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था तब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी नेहरू ने अपने कजिन्स के साथ डिसाइड किया कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर कुछ अंग्रेजों को ट्रेन से बाहर फेंकेंगे। ये और बात है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया था, इंग्लैंड में नहीं, जैसा कि राहुल गांधी बता रहे हैं। दूसरी बात यह कि महात्मा गांधी के साथ ये घटना 1893 में हुई थी और नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। यानी जब गांधी के साथ ये घटना हुई तब नेहरू 4 साल से भी छोटे थे, मोटा मोटी 3.5 साल के आसपास रहे होंगे। सवाल है कि क्या 3.5 साल का बच्चा ऐसी प्लानिंग कर सकता है जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? क्या 3.5 साल या फिर 4 साल का बच्चा दक्षिणी अफ्रीका के किसी हिस्से में महात्मा गांधी के साथ हुई किसी घटना पर इतनी आक्रामकता के साथ रिएक्ट कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? याद रखिए, ये वो समय था जब गांधी को देश में उनके करीबी रिश्तेदार या फिर कुछ और लोग जानते होंगे। तब तक गांधी देश में वैसे नहीं पहचाने जाते थे जैसा कि बाद में हुआ। ऐसे में एक बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि राहुल गांधी की इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी मनोहर कहानी सुना रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में वे किसी भी पॉडकास्ट में इसी तरह की और भी मनोहर कहानियां सुना सकते हैं। अब देखिए, पॉडकास्ट विधा भी ऐसी है कि कई घंटों तक बातचीत होती है। ऐसे में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा और नेता वही बोलेगा जिसमें वो एक्सपर्ट हैं। राहुल गांधी मनोहर कहानियां सुनाने में या फिर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। इससे पहले भी कई बार वे ऐसा कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए एक कहानी बना डाली। उन्होंने कहा कि इंग्लिश डिक्शनरी में मोदी लाई नाम से एक नया वर्ड ऐड हुआ है। सबूत के तौर पर डिक्शनरी में वर्ड का स्क्रीनशॉट भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। मजे की बात यह है कि यह झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिका। खुद ऑक्सफोर्ड ने ट्वीट करते हुए कंफर्म किया कि ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में ऐड नहीं किया गया है। राहुल गांधी का ट्वीट फेक है, फर्जी है। राहुल गांधी पकड़े गए, लेकिन मजाल है जो इसके बाद भी ट्वीट डिलीट किया हो। आज भी उनके ट्विटर पर वो ट्वीट पड़ा हुआ है। 2019 में उन्होंने एक और कहानी बना डाली कि राफेल एयरक्राफ्ट में भ्रष्टाचार हुआ है। अपनी मनोहर कहानी के दम पर उन्होंने खूब हंगामा काटा। इकोसिस्टम ने भी उनका खूब साथ दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने जांच की तो सभी आरोप फर्जी निकले। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने और वे पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर बने रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कंटेम्प्ट का केस कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसके बाद भी राहुल गांधी लगे रहे कि भ्रष्टाचार हुआ है। जब कंटेम्प्ट का केस चला तो राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी मनोहर कहानी के लिए माफी मांग ली, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, लिखकर माफी मांगो। तब राहुल गांधी ने बाकायदा लिखित में माफी मांगी। इसके बाद 2023 में उन्होंने पेगासस नाम की नई कहानी रच डाली कि अरे सरकार तो सबकी मॉनिटरिंग कर रही है, सभी के फोन में पेगासस डाल दिया है, मेरे फोन में भी है। I myself had Pegasus on my phone. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी सुनवाई की। कोर्ट ने कमेटी बनाई, लेकिन पेगासस कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद भी आज तक राहुल गांधी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। इसके बाद आता है 2024 और आती है राहुल गांधी की एक और मनोहर कहानी। इस बार उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के अग्निवीर अजय कुमार के बलिदान को प्राप्त होने पर उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई, जबकि इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया कि अजय कुमार के परिवार को 98 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अब तक दी गई है। ऐसी तमाम मनोहर कहानियां राहुल गांधी बनाते रहे हैं और एक्सपोज्ड भी होते रहे हैं। याद रखिए, इससे इतर संविधान खतरे में है, ईवीएम गड़बड़ है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, पूरे देश पर हिंदी थोप दी जाएगी। ऐसे तमाम झूठ तो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का आधार दिखाई देते हैं।
इनके बिना तो उनकी राजनीति शायद पूरी नहीं होती। लेकिन इस बार नेहरू को लेकर उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो बड़ी मजेदार है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे ऐसी कई और मनोहर कहानियां सुनाएं। राहुल गांधी के झूठ को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।